बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त जो सीनियर टीम है वो ऑलमोस्ट रेस्ट कर रही है, कोई दौरा नहीं है, कोई क्रिकेट नहीं चल रही है। ऑलमोस्ट तमाम प्लेयर्स जो हैं वो या तो T20 ब्लास्ट खेलने में आप बिजी हैं या फिर डोमेस्टिक के कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं, एग्जीबिशन मैचेस चल रहे हैं। खैर, पाकिस्तान ए टीम्स, पाकिस्तान शाहीन जो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान ए टीम का टूर हुआ जिम्बाब्वे का, और जिम्बाब्वे में 6 मैचेस खेले थे पाकिस्तान ए टीम ने, जिसमें से पाकिस्तान शाहीन्स को 4-2 से शिकस्त हुई है। 4 मैचेस जिम्बाब्वे ने जीते और 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं एक लंबे गैप के बाद पाकिस्तान ए टीम का टूर होना और उसमें इस तरह की परफॉर्मेंसेज का आना। बेंच स्ट्रेंथ बेसिकली ये हमारी है जिसको हमने ट्राई करना है अपनी मेन टीम के लिए, तो किस तरह से इनको ग्रूम किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, 4-2 और आखिरी वाला मैच तो बॉलर्स की इतनी पिटाई हुई कि हमारे मेन बॉलर शाहनवाज धानी जो है नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उनको 105 रन लग गए। देखिए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद ए टीम का टूर हुआ और ये टूर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात करते रहे हैं कि ये जो प्लेयर्स को आप एक्सपीरियंस देते हैं बिफोर अराइविंग एट द इंटरनेशनल सीन, कि किस तरह की कह लीजिए कि टेक्निक के साथ किस जगह पर खेलेंगे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एक्स्ट्रा बाउंस कोप करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है आपने कोप करनी होती है। इसी तरह जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका भी जो है जनरली अच्छी कंडीशंस होती हैं, बैटिंग की होती हैं, थोड़ा सा बॉल अच्छा आता है बैट के ऊपर। और जिम्बाब्वे में स्पेशली जहाँ पर टीम गई हुई है, ये है यहाँ पर ज़रा बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो आपको गैप्स में ज़्यादा खेलना पड़ता है। तो और बॉलर जो हैं उनके लिए डिफेंड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पिच अच्छे हैं और ग्राउंड बड़े हैं। जब बड़े ग्राउंड होते हैं तो फिर गैप्स भी बड़े बड़े होते हैं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान टीम की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें, 4 डे में तो बहुत अच्छी रही, आप जीत गए। 1 डे जो है ऑब्वियसली जिम्बाब्वे ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, उनके प्लेयर्स ने, विद द लग्जरी दे हैड वाज के जो उनकी इंटरनेशनल टीम थी उसी के कुछ प्लेयर्स जो थे वो इस टीम के अंदर खेल रहे थे, एंड दे आर द वंस मेनली जिन्होंने परफॉर्म किया। अगर आप मुजरबानी को देख लें, क्रेग अर्विन को देख लें, या जो चिटारा है जिन्होंने आउट किए, तो ये उनके टेस्ट मैच की वाली टीम है और वो इसमें खेल रही थी। गुड फॉर अस, हमारे लड़कों की अच्छी तैयारी थी। अब क्योंकि आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान का नाम जब साथ लगता है तो क्रिकेट की एक बड़ी रिच हेरिटेज है, एक बड़ा कल्चर है क्रिकेट का। सो यू एक्सपेक्ट कि आपकी ये जो सेकंड थर्ड टीम भी जो है ना, ये जिम्बाब्वे जाके हारेगी नहीं। यही उम्मीद होती है कि यार जिम्बाब्वे जाके कैसे हार सकते हैं। बहरहाल आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स उनसे कोई कम प्लेयर थे, एक्सपीरियंस में कम ज़रूर थे, एबिलिटी में और टैलेंट में उनसे कम नहीं थे, उनसे सुपीरियर ही थे। बट द पॉइंट इज़ कि हमने अपनी टीम खिलाई कैसे। अगर आप देखें कि एक टूरिंग साइड के अंदर जब टॉप ऑर्डर में इतने चेंजेस हो गए, किसी दिन हसीबुल्ला 4 पे हो, किसी दिन वो 3 पे हो, किसी दिन वो ओपनर हो, किसी दिन हुसैन तलत अंदर हो और कप्तान हो, वो बाहर हो जाएं तो फिर कामरान गुलाम कप्तान हो, टूर के असल कप्तान इमरान भट्ट हैं, जब वो खेले हो वो कप्तान हो, फिर वो कप्तानी छोड़ के खेले और दूसरा कप्तान हो जाए। मतलब ये ऐसा था कि जैसे एक टूर मिल गया, जो करना है कर लो। तो आई थिंक द अप्रोच, पता नहीं अब वो किसी मजबूरी के तहत थी, कोई इंजरी के ऊपर था, लेकिन अगर इंजर्ड होते तो इमरान भट्ट फिर मैच तो ना खेलते। मैच भी खेल रहे थे और वो कप्तान नहीं थे, और जब स्टार्ट हुई थी सीरीज़ तो वो कप्तान थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी से लिंक करती हैं किसी भी टीम को। सही, उसका जो थॉट प्रोसेस है, प्लेयर्स का एक पूल होता है और प्लेयर्स को पता होता है हमने किसकी डायरेक्शन के ऊपर खेलना है, क्या हमारा गेम प्लान होगा, किन स्ट्रैटेजीज़ को। एक कैप्टन जो है वो एक कल्चर लेकर आता है टीम के अंदर, और फिर वो सारी टीम उसके अकॉर्डिंगली अपने रोल्स को अडॉप्ट करती है। यहाँ पर आप 6 मैचों की सीरीज़ में 3 कप्तान आपने बदल दिए हैं, तो समझ नहीं लगी कि क्या करें। इतनी सारी तब्दीलियां की गई हैं, किसी को अपना रोल कंफर्म नहीं है कि मैंने किस तरह से और कहाँ पर खेलना है, कैसे परफॉर्म करना है, स्पेशली बैटिंग के अंदर। जी, बॉलर्स ने तो खैर कुछ भी देखने में नहीं मिला सिर्फ पिटाई के अलावा। जैसा कि आपने कहा कि वो सीनियर टीम थी उस साइड पे, वो एक्सपीरियंस दे। इसके साथ जो मैनेजमेंट सारी गई हुई है, सिलेक्शन कमेटी गई हुई है, कोचेस गए हुए, एक्सपीरियंस हैं और पहले से काम कर चुके हैं पीसीबी में। देखिए कि इसके अंदर एक कोच तो अब्दुल रहमान साहब हैं, जो अभी पाकिस्तान की नेशनल टीम के भी हेड कोच थे और अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए, और डोमेस्टिक में उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम कर रहे हैं, उससे पहले आई थिंक ज़ल्मी के साथ भी रहे हैं, और डोमेस्टिक टीमों के हेड कोच तो वो पता नहीं कब से हैं, मतलब आई कैन नॉट रिमेंबर, इतने अरसे से वो कोचिंग रोल के अंदर है, एंड ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन।
और उनके साथ जो है केपी की टीम्स रही हैं, बहुत सारी टीम चैंपियंस हुई हैं, लेकिन ये बाद में पता चला कि केपी की टीम ऐसी है उसका जिसको भी कोच बनाए वही चैंपियन हो जाती है, तो क्योंकि वो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान की जो टू स्टार्ट विद अगर हम देखें तो कभी भी आप जब अच्छे पिचेस के ऊपर एक अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आपके पास बॉलिंग में आउट करने वाले बॉलर्स कौन है, वो आपके आर्किटेक्ट होते हैं आपकी विक्ट्रीज के। यहाँ पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो बड़ी लिमिटेड थी। एक धानी था जो इनमें इंटरनेशनल मटेरियल कह लेंगे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी 1-1.5 साल से टीम के साथ है, लेकिन अगर आप उसकी बॉलिंग देखते तो शुरू के 1-2 ओवर्स के अलावा बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग की, और शायद उन्होंने कहीं ये अज्यूम कर लिया कि जो पाकिस्तान में वो शोर मचा हुआ था ना 140 का, तो उन्हें मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि 140 से डरता डरता कोई नहीं है, ऐसे ही है। आपको क्वालिटी लाइंस और जो है ना इफेक्टिव लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी होगी। बिल्कुल सही। तो जो इफेक्टिव लाइन और लेंथ पे आप जब आप नहीं होंगे तो फिर आपकी पिटाई होगी, चाहे आप 140 हैं चाहे आप 145। एग्जैक्टली जी। बॉलिंग पे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैटिंग की जिस तरह से बात कर रहे थे, हसीबुल्लाह को ये नहीं पता था कि उनकी प्लेस क्या है, तीसरे चौथे और ओपनर एज। खैर ओवरऑल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इस प्लेयर को आप समझते हैं मजीद पॉलिश किया जा सकता है, पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, हसीब में बहुत टैलेंट है और बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं बाय नेचर, और जितनी भी इनिंग्स खेली ही शोड गुड इंटेंट एंड उसके साथ साथ एक एग्रेसिव प्लेयर, जो कि आजकल की क्रिकेट में अगर आप देखेंगे आपको अगर बॉल 1 इज़ देयर टू हिट यू हिट, तो वो आपको इसमें नज़र आती है वो वाली चीज़। एंड देन इसके साथ जो एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं वो ये है कि हैबिचुअल है बड़ी बारियां लेने का। छोटे स्कोर पे कम आउट होता है, अगर सेट हो जाए तो सेंचुरी की तरफ जाता है, और सेंचुरियाँ काफ़ी इसने की हैं डोमेस्टिक में भी और इस टूर पे भी अच्छी बारियां ली हैं। सो आई थिंक ही इज़ गुड। कंपटीशन टफ है, आगे हारिस हैं, हारिस के साथ आजम खान भी लाइन में लगे हुए हैं, उससे ऊपर रिजवान है जो बड़े टॉप क्लास परफॉर्मर हैं, वर्ल्ड में बैटिंग के चार्ट्स भी टॉप करते हैं, और कीपर भी कमाल है। इन सब में से कीपर अभी भी रिजवान नंबर 1 है। सही। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट बैटर इमरान बट, जिन्हें कप्तान बनाया गया। इससे पहले डोमेस्टिक में इस तरह की कप्तानी के जो फ़राइज़ हैं वो देते रहे और अब उन्हें बनाया गया, लेकिन टोटली उन्हें मैनेजमेंट को शायद इन पर यकीन नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अपना भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। देखिए इमरान बट एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़े कह लें कि स्टेबल बारियां लेने वाले प्लेयर हैं, लंबी इनिंगें लंबे मैचों के प्लेयर हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में ही हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव, जितना कि होना चाहिए एक प्लेयर को। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो जो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं उसमें कोई आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि कोई 50 बॉलों में 80 रन कर दिया, 50 बॉलों में 100 कर दिया, या चले कोई 120-25 के स्ट्राइक रेट से ही खेल लिया। मोस्टली वो एक सेटल्ड इनिंग खेलते हैं और कोई बहुत कामयाब नहीं रहे इस टूर के ऊपर, और उनकी डिसमिसल्स के मोड तकरीबन वैसे ही हैं जैसे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टेस्ट मैच में उन्हें चांस मिला था, जब वहाँ पे जैसे कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ पे भी। हसीब की तरह जनाब उमैर यूसुफ ने इस सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया। हमने देखा कि उन्होंने कंसिस्टेंसी नज़र आई उनकी बैटिंग में। अनफॉर्चुनेटली आखिरी वनडे में सिर्फ 4 रन ही बना पाए, बट ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बेहतर है। देखिए उमैर बहुत अच्छा टूर रहा उसका, उसने 150 भी किया वनडे में, उसने डबल सेंचुरी भी की इस टूर के ऊपर, और काफ़ी सारे रन्स उसने जो है ना इस टूर पे 4 डे क्रिकेट हो 1 डे क्रिकेट हो, एक अच्छा शेप अप होता हुआ बैटर नज़र आया जो कि मिडिल ऑर्डर में टीम को कैरी भी करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़े शॉट्स भी खेलने की कैपेसिटी रखता है। सो आई थिंक एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और इसको जितना आप ग्रूम कर लें उतना अच्छा है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके अंदर मिडिल ऑर्डर में ऑब्वियसली यू नीड पीपल जो कि लंबी बारियां ले। रोहेल नज़ीर को जनाब मौका दिया गया, इससे पहले नेशनल टीम में भी परफॉर्म कर चुके हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 87 तो कर लिया, मौका दिया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए रोहेल प्राइमरीली अब कीपर बैट्समैन और यहाँ पर उन्हें खिलाया गया, लेकिन कीपिंग जो है वो नहीं की उन्होंने, और आई थिंक रोहेल ने एक अच्छा कैच भी किया फील्डिंग में इस मैच के दौरान और एक अच्छी इनिंग भी खेली। सो वो टैलेंटेड हैं, बट अगेन जो कीपर बैटिंग का जो कॉम्बो है और जो उसके आगे मुकाबला है वो बड़ा सख्त है, तो इन्हें डोमेस्टिक में बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस पुटअप करनी पड़ेंगी। आगे कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इनमें से बड़ी उम्र का है और वो साल बाद जाने वाला है, सारे यंग हैं, सभी अच्छे हैं। तो एक काफ़ी टफ मुकाबला है। कामरान गुलाम है, वो रन्स करते रहे कंसिस्टेंटली, बट नथिंग ऑफ यू नो विच तो आपके आई बॉल्स को बड़ा रेज कर देगी, यार हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, ऐसी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी उनकी तरफ से नहीं आई। बस इस लेवल पे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर का खेलना और 50 कर लिया, कभी 60 कर लिया, लेकिन मैच विनिंग एफर्ट में तब्दील ना होना इज़ नॉट
व्हाट यू रिक्वायर ऑफ समबडी लाइक कामरान गुलाम। कासिम अकरम जो है क्वेश्चनेबल है। उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली, उन्होंने मैच जितवाया, वो जो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस पे मैच जीता है वो आखिर में वही खेल रहे थे और काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। मुश्किल था उस मैच में पाकिस्तान का वापस आना, 8 विकेटें भी गिर चुकी थी, तो बहुत अच्छी उसने बारी ली। टैलेंटेड है, यंग है, बट अगेन नीड्स टू प्ले अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। खेल भी रहा है, 2-4 सीजन और खेलेगा तो बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर हो जाएगा। चलें जी, अब बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, शाहनवाज धानी पे आपने बात कर ली, आमिर जमाल जो है आखिरी वनडे में तो बहुत ज़्यादा हमें एग्रेशन नज़र आया, गुस्सा नज़र आया, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर वो नज़र आ रहा था उनके एक्शन से कि किस तरह से वो फील्डर्स पर बोल रहे हैं, एम्पायर्स को बोल रहे हैं, और हमने वो चीज़ें देखी। तो ये फ्रस्ट्रेशन, देखिए अग्रेशन है आमिर जमाल के अंदर। अगर आप जनरली उसे मैच कोई भी मैच खेलता देखें ना तो ही इज़ वेरी पैशनेट और वो हर वक्त बेस्ट करना चाह रहा होता है और उसकी वो बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है और ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा है। सो इज़ अ पैशनेट क्रिकेटर, एक अच्छी चीज़ है, समथिंग गुड टू हैव फॉर अ फास्ट बॉलर। बट एट टाइम्स येस, जब कोई फील्डर उनकी गेंद पे कैच छोड़ देता तो वो जो ओवरली एग्रेसिव नज़र आते हैं ना, तो यहाँ पे तो ए टीम थी, जब कोई बड़ी टीम होगी तो फिर शायद इस तरह नहीं वो करने देते और अच्छा भी नहीं लगता है। टेलीविजन पे ही अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा कह रहे हैं कि बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं आप, किस तरह से कर रहे हैं। खैर 89 रन उन्हें लगे हैं ओवरऑल, अगर देखा जाए तो आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल टूर पे, अच्छी बॉलिंग, ओवरऑल टूर पे बिल्कुल। ये मुबस्सर खान जो है ये कब ग्रूम होंगे? हमने PSL में भी देख लिया, हमने इस टूर में भी देख लिया, क्या इनकी खामियां आपको नजर आई? देखिए खामी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कोई बॉल टू बॉल मैच नहीं देखा, बट हाइलाइट्स जो थोड़ी सी देखी थी, मुबस्सर खान इज़ अ फ्री फ्लोइंग प्लेयर। मुझे याद है कि मैं कमेंट्री कर रहा था नेशनल स्टेडियम में जब इन्होंने डेब्यू पे 100 किया था। अच्छा, फर्स्ट क्लास के मैच, प्लेइंग फॉर नॉर्दर्न रीजन, और बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी और आई रियली लाइक द वे ही प्लेड। और नया बॉल जो सेकंड न्यू बॉल को जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, अच्छी बॉलिंग थी। KP से मैच था नॉर्दर्न का, बड़ा अच्छा उन्होंने 100 किया था। बट सिंस देन आज 3-3.5 साल हो गए, हर तरह की क्रिकेट इन्हें मिल रही है। जिस स्पीड के साथ आपको ग्रूम होना चाहिए, रेडी टू एम्ब्रेस टॉप लेवल की क्रिकेट, वो चीज़ लैक हो रही है इन सभी प्लेयर्स के अंदर। उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाए ये तमाम लड़के जिस तरह से इस लेवल पे इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। जब ये चीज़ आपको बताती है कि सिर्फ एक इमर्जिंग कैटेगरी में PSL खेलने से आप वो कोई टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं बन जाते। स्टिल आपके पास जो है ना रूम है टू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड कंसिस्टेंटली आप बड़े बड़े रन्स करें, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दें। और यहाँ पर भी एक सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन टूर पे ओवरऑल अगर हम देखें तो वो जो है मिक्स्ड परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी तरफ से। बहरहाल यहाँ पर ज़रूरत थी खुला खेले। 77 बॉल्स में 150 का स्ट्राइक रेट था, एक अच्छी इनिंग थी। अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इस तरह के टूर यकीनी तौर पर होने चाहिए। अगर एक टूर हारे हैं तो नेक्स्ट मजीद टीम्स जब उनके साथ मैचेस होंगे तो ये डेफिनेटली यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और ये भी मसला है ना कि आप उन्हें कभी कभार तो टूर करवाते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन तो एक फैक्टर होता है, आपको एक हेजिटेशन होती है जब आप 3-4 टूर्स कर जाते हैं तो यू स्टार्ट टू फील वेरी नॉर्मल विद इट। और यहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स हैं इनको ग्रूमिंग के लिए ना हम अंडर 19 के बच्चों के टूर्स करवा रहे थे पिछले 3-4 साल में, ना A टीम के। अंडर 19 तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो बांग्लादेश में तमाम मैचेस उन्होंने जीते हैं और आउट क्लास किया उनको। और यहाँ पर भी चलें, एक स्टार्ट था, 2 वनडे जीते, एक 4 डे जीता, बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान शाइन्स इज़ अ बेटर टीम जो उनका रिजल्ट आया उससे, क्योंकि इंशाल्लाह आगे परफॉर्म करेंगे। क्विकली ज़रा, जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई खेलना है वर्ल्ड कप के लिए। जिम्बाब्वे की होम ग्राउंड्स में ये क्वालिफायर खेले जाने हैं और एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है होम ग्राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। अगर वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका भी उम्मीदवार हैं। देखिए श्रीलंका डेफिनेटली एक टफ कंटेंडर होगी इनके लिए, और वेस्ट इंडीज़ भी अगर वो थोड़ा सा ज़रा खातिर खा खेले, थोड़ा सोच समझ के खेले, क्योंकि वो टैलेंट बहुत है, क्रिकेटर्स बड़े आउटस्टैंडिंग है, बट T20 इतनी ज़्यादा खेलते हैं कि बस ऐसा लगता है कि एट टाइम्स दे जस्ट गिव इट अवे। वो शॉर्ट टेम्पर्ड नज़र आते हैं ड्यूरिंग अ वनडे गेम। तो मैच तो 50 ओवर के होने। ठीक है जी, थोड़ी सी बात कर लीजिए एशिया कप के हवाले से। 28 तारीख दी गई थी जो कि IPL का फाइनल था, बारिश होने लगी, नहीं हो पाया। आज IPL का फाइनल होगा जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड्स हैं उन्हें बुलाया गया है और मीनवाइल फिर ACC फैसला करेगी एशिया कप के हवाले से।
अपेरेंटली पहले बांग्लादेश और श्रीलंका एग्री थे कि हम हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि अब वहां पर मौजूद हैं, जय शाह से मीटिंग हुई है, अब जो खबरें आ रही हैं उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल ये काबिल कबूल नहीं है। अब पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? देखिए, खबरें आ रही हैं या ऑफिशियल स्टेटमेंट खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं 28 तारीख की, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो देयर इज नॉट अ आयोटा ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। एंड ऑफ द डे यहीं पर बात हम 1000 दफ़ा कर चुके हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं आपके सामने दुनिया क्रिकेट के, और उसमें लीडिंग जो ऑब्वियसली बोर्ड है वो बीसीसीआई है। जब व्हेन दे कॉल द शॉट्स तो फिर बाकी उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो उतनी स्टेबल नहीं है क्रिकेट के हवाले से भी और फाइनेंस के भी हवाले से, तो वहाँ पर आकर फिर उन्होंने क्या, उनके लिए क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। जब लीडर ऑफ द बोर्ड उन्हें कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो दे विल नॉट फॉलो एनी अदर ऑर्डर्स, वो तो वही लेंगे। और प्रिंसिपल पे बात नहीं होती यहाँ। आजकल कहीं आपको प्रिंसिपल पे कोई आपको मिलता है? जब भी आप देख ले तमाम दुनिया की कंट्रीज पाकिस्तान आ रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया ने एक अपनी जिद लगाई हुई है कि जी यहाँ पे ना सिर्फ कंट्रीज, अब तो मेरा ख्याल कल जो चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के और चेयरमैन जो हैं अब वो टूर कर रहे हैं पाकिस्तान। वो तो पहले भी करते रहे, उनका आना कोई इतना मानी खेज नहीं है, वो तो वैसे भी आ जाते हैं। और उनका किसको पता है, तो वो क्लियर तो कर सकते हैं कि ऐसा वो तो बताना पड़ता है, तारुफ कराना पड़ता है कि जी ये फलां साहब है। प्लेयर्स का तो ये होता है ना कि शक्ल से पहचाने जाते हैं, नोन पीपल होता है, और एक कंटिजेंट होता है, कोई एक आध आदमी नहीं होता। उसकी सिक्योरिटी को, जिन्होंने ट्रैवल करके मैचेस खेलने होते हैं, उसको ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है। लेकिन जब वो सारी दुनिया की टीमें आ सकती हैं, टेस्ट मैचेस हो सकते हैं, वनडेज हो सकते हैं, पीएसएल का निकाल हो सकता है, तो पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी है वो जो इंडिया को तंग कर रही है। उनकी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने देना। सही। अच्छा, तो आईसीसी चैंपियनशिप का फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस कर दी है, इंडिया की तगड़ी टीम है, दिखने में तो यही लग रहा है। क्या समझते हैं ये जो टीम अनाउंस की ऑस्ट्रेलिया ने, ये जो खिलाड़ी हैं ओवल में परफॉर्म कर पाएंगे अगेंस्ट इंडियन माइटी बैटिंग लाइनअप? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के यही बेस्ट बॉलर्स हैं। अगर आप जॉश हेजलवुड की बात कर लें, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, और उसके साथ कमिंस जो उनके कैप्टन हैं, ये उनकी बेस्ट ट्रियो है, बेस्ट अवेलेबल। और कोई भी पिच हो, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट चांसेस जो हैं वो इन्हीं तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ हैं, और साथ नेथन लायन उनके चौथे ऐसे बॉलर हैं। और फिर साथ में वो ग्रीन को भी खिला सकते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं ग्रीन और बड़ी फॉर्म में हैं। और या उनके पास मिचेल मार्श हैं, वो भी एक डिसेंट ऑलराउंडर, लेकिन ग्रीन एक ऐसे ऑलराउंडर जो कि कंप्लीट ऑलराउंडर कहा जा सकता है। और ओवल का ऐसा पिच है जहाँ पे थोड़ा पेस एंड बाउंस ज़्यादा है इंग्लैंड में बाकी पिचेस से। सो पेस एंड बाउंस एक ऐसी चीज़ है जो ऑस्ट्रेलियंस को सूट भी करती है। सही, ठीक है जी। ये तो 7 तारीख को मैच है ओवल में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। इंडिया की टीम ऑलमोस्ट फाइनल होगी, अनाउंस अभी उनका नहीं किया गया, कुछ तब्दीलियां होनी है। लेट्स सी जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो ये चैंपियंस जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियन, ये कौन बनता है 7 तारीख को पता चल जाएगा। आज के शो से इतना ही।